चंद्र देव की जय। दिव्य संग्रह ग्रंथ राम की जय। जीवम जीवम गौवम जिनवर वसहेन जेनि दीक्षम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। अब बोलिए। अब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे 35 नंबर की गाथा पढ़े आंटी जी। अपना 35 नंबर। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहयोय तंबुभेया नाभाव संवदिता। अब 34 नंबर की गाथा में 35 नंबर की गाथा में आचार्य क्या कहते हैं कि व्रत समिति गुप्ती क्या व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। किन सबको? व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर कर भेद जानना। वद समिति गुत्तियो, वद मने व्रत, समिति मने समिति, गुत्तियो मने गुप्ती, धम्मानुपेहा धर्म अनुप्रेक्षा, परिचय जयोय परिसहु का जीतना, और चारित्रम बहुभेया अनेक भेद युक्त चारित्र। बहुभेया मने बहुत सारे भेद युक्त। नाय वब्बा भाव संवर विशेषा, ये सब भाव संवर के भेद है। अब इनको विस्तार से कहते हैं। निश्चय से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निजात्म तत्व की भावना से उत्पन्न सुख रूपी सुधा के आस्वाद के बल से समस्त शुभाशुभ रागादि विकल्पों की निवृत्ति वह व्रत है। व्यवहार से उस निश्चय व्रत के साधक हिंसा, असत्य, चोरी, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? हिंसा, कौन सी? द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, असत्य झूठ बोलना, चोरी करना, अब्रह्म ब्रह्म का उल्टा, परिग्रह के आजीवन त्याग लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत हैं। यहाँ पे सबसे पहले वद समिति गुत्तियो बोला ना, तो व्रत कितने हैं ये बता रहे हैं कि 5 प्रकार के व्रत है। कौन कौन से? एक तो हिंसा, हिंसा नहीं करना, त्रस जीवों की, स्थावर जीवों की, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, किसी भी जीवों की हिंसा नहीं करना। असत्य, कभी भी झूठ नहीं बोलना। चोरी नहीं करना, चोरी बहुत प्रकार की होती है, पैसे की चोरी, वस्तु की चोरी। ऐसा कहा गया है रत्नाकरण श्रावकाचार्य में कि मिट्टी और जल, ये 2 चीज का स्वामी कोई भी नहीं होता। यदि हम मिट्टी ले ले या किसी का जल ले ले तो वह चोरी नहीं कहलाती। उसको छोड़कर अगर कोई भी चीज हम लेते हैं तो वह चोरी कहलाता है। अब्रह्म और परिग्रह, ब्रह्म आप जानते ही हो, और ये अब्रह्म है उसका उल्टा। और परिग्रह मतलब हम लोग जो सारा चीज धन दौलत ऐश्वर्य बंगलो कार सब चीज जुटाते रहते हैं, ये सारे इनका आजीवन त्याग लक्षण रूप 5 प्रकार के व्रत है। जो प्रतिमाधारी होते हैं वे आगे बढ़ते हैं, अहिंसाणु व्रत धारण करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निजात्म में सम अर्थात सम्यक प्रकार से समस्त रागादि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता चिंतन तन्मयता से अयन गमन परिणमन करना वह समिति है। सोच समझ करके जब चलते हैं तो 4 हाथ आगे की जमीन को देख करके चलना कि छोटे छोटे जीव जंतु कीड़ी मकोड़े न मर जाए हमारी चाल से। गमन करने में, किसी भी चीज को उठाने में, रखने में, भाषा समिति, क्रिया समिति, ये सब समितियों का हमें ध्यान रखना है।
व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत आचरादि शरणानियोग के ग्रंथों में कथित ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, किसी भी को हमने एक पुस्तक दी, ये लो भाई, और पुस्तक कोई हमें दिया, या हम पुस्तक को टेबल पे रखे, तो देख के रखना कि रखते समय कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। आदान निक्षेपण और उत्सर्ग नामक 5 समितियां है। कौन कौन सी? ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग। निश्चय से सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त गुप्त स्थान में संसार के कारण रूप रागादि भयों से अपने आत्मा का छिपाना, ढकना, झंपना, प्रवेश करना अर्थात रक्षा करना, वह गुप्ति है। गुप्ति किसे कहते हैं? रागादि भयों से अपने आत्मा का क्या कर लेते हैं हम? छिपाना, ढक लेना, झंपना, छापना, छिपाना, ढकना, प्रवेश करना अथवा रक्षा करना, वह गुप्ति है। व्यवहार से बहिरंग साधन के लिए मन, वचन और काय के व्यापारों को रोकना, वह गुप्ति है। मन और वचन और काय के व्यापार को रोकना। और निश्चय से संसार में पटते हुए आत्मा को धारण करके रखता है, वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षणमय निज शुद्ध आत्मा की भावना रूप धर्म है। व्यवहार से उसके साधन के लिए देवेंद्र, नरेंद्र आदि से वंद पद में जो धरता है, पहुंचता है, वह उत्तम, क्षमा, मार्दव, जब सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, किंचन और ब्रह्मचर्य रूप 10 प्रकार का धर्म है। ये 10 धर्म हम लोग 10 लक्षण जी में करते हैं। क्या करते हैं? उत्तम, क्षमा। तो ये क्या है? ऐसे 10 दिन थोड़ी ना करने का चीज है, ये हमें हमेशा फॉलो करना है। 10 दिन में हमें सिखाया जाता है कि हमें अपना जीवन, पूरा जीवन किस तरह से जीना है। धर्म में प्रवर्तन करने वाले के प्रमाद को दूर करने के लिए धर्म का कथन है। क्रोध उत्पन्न होने में निमित्त ऐसे असह्य दुर्वचन आदि होने पर भी कलुषता न होना वह परम क्षमा है। क्षमा किसको बोलते हैं? ऐसे हम बोल देते हैं तुमको क्षमा, हम तुमको क्षमा करते हैं, तुम मुझे क्षमा करो, वो क्षमा नहीं हुई। क्षमा एक्चुअली ये हुई कि हमारे पास प्रतिकूल स्थिति आई और उस समय हम किसी के दुर्वचन को कहने के बाद भी कुछ अपना रिएक्शन ना करे, तो वह हो गई परम क्षमा। कैसी? क्षमा का उत्कृष्ट उदाहरण, जब मुनिराज तपस्या कर रहे थे तो राजा श्रेणी के जीव ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। रानी चेलना ने सांप हटवाया और राजा ने सांप डलवाया। अब जब मुनिराज की आंखें खुली तो दोनों को समान आशीर्वाद दिया मुनिराज ने। मुनिराज के मन में यह न था कि इसने तो मेरे पर उपसर्ग किया और रानी ने उपसर्ग हटाया। तो मुनिराज ने दोनों को समान आशीर्वाद करके राजा को क्षमा प्रदान की। ये है परम क्षमा। शरीर की स्थिति के हेतु आहार की शोध में अन्य के घर जाते हुए मुनि को दुष्ट जन द्वारा गाली, मुनि जन को कोई गाली भी दे देता है, वो आहार के लिए जा रहे हैं, रास्ते में कोई गाली दिया, कोई उनके पर हंसा, बहुत जोर जोर हंसा, किसी ने तिरस्कार के वचन कह दिए, कोई मारने तक आ गया। ये भी दृष्टांत हमारे सामने आता है। कोई आकर के मुनिराज को मारना भी शुरू कर देते हैं, शरीर का घात कर देते हैं कभी कभी, इत्यादि इत्यादि। क्रोध उत्पन्न होने के निमित्त मिलने पर भी ये सब चीज अगर आपके संग हो तो आपको क्रोध होएगा। ये सब होने के बाद भी परिणामों में मलिनता का अभाव होना, ये है उत्तम क्षमा। जाति आदि के मत के आवेश से हुए अभिमान के अभाव को मार्दव कहते हैं। घमंड न करना, अभिमान न करना मार्दव है। योगी की अवक्रता को आर्जव कहते हैं, अर्थात मन वचन काय रूप योगों की सरलता को आर्जव कहते हैं। बोलते हैं ना, सुख पावे संतोषी प्राणी,
तो जो छल कपट नहीं करता है, मायाचारी नहीं करता है, सरलता रहता है, वही आदमी आर्जव है। सज्जनों के प्रति अच्छे वचन बोलना उसे सत्य कहते हैं, अर्थात प्रशस्त जनों के प्रति समीचीन वचन बोलना वह सत्य कहलाता है। सत्यमिति उच्यते, लोभ की प्रकट रूप से अत्यंत निवृत्ति को सूच कहते हैं। जो आदमी लोभ नहीं करता है, उसे लालच नहीं है, कहते हैं लोभ तो 10वें गुण स्थान तक रहता है, सूक्ष्म सांप्राय। लोभ बहुत लास्ट में जाता है। लोभ की प्रकट रूप से अत्यंत निवृत्ति को सोच कहते हैं। लोभ की निवृत्ति प्रकर्षपने को प्राप्त हो वह सोच, सूची पवित्र भाव अथवा सूची कर्म व सोच इस प्रकार निश्चित किया जाता है। समिति में प्रवर्तमान मुनि को प्राणघात और इंद्रिय विषयों का त्याग व संयम है। क्रिया समिति आदि में वर्तते हुए मुनि को उनका परिपालन करने के लिए प्राणियों के घात के त्याग और इंद्रिय विषयों के त्याग को संयम कहा जाता है। संयम का उत्कृष्ट उदाहरण मुनिराज होते हैं। एक इंद्रिय प्राणी को पीड़ा पहुंचाने का त्याग व प्राणी संयम है। हम तो हमेशा एक इंद्रिय प्राणी को घात पहुंचाते रहते हैं। बहुत सारी धनिया पत्ती इकट्ठा करते हैं तो थोड़ी सी चटनी बनती है, इसमें कितनी सारे एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हम करते हैं। उसकी जगह हम लौकी की सब्जी खा ले तो एक लौकी उससे पूरा पूरा परिवार खा सकता है, और यहाँ भी इतनी सारी धनिया पत्ती इकट्ठी करो तो थोड़ी सी चटनी बनती है। एक इंद्रिय प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने का त्याग वह प्राणी संयम है, और शब्दादि इंद्रिय विषयों में राग का आसक्त भाव न होना वह इंद्रिय संयम है। उसका प्रतिपादन करने के लिए 8 शुद्धियों का उद्देश्य है, वह इस प्रकार है। 8 शुद्धि कौन कौन सी? भाव शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, इर्यापत शुद्धि, दीक्षा शुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, शयनासन शुद्धि और वाक्येषु शुद्धि। उनमें भाव शुद्धि कर्म की क्षयोपशम से उत्पन्न होती है, मोक्ष मार्ग में रुचि होने से परिणामों को निर्मल कराने वाली है, रागादि विकार से रहित होती है, भावना हमेशा शुद्ध। अब काय शुद्धि किसे कहते हैं? आवरण और आभूषण से रहित, शरीर के संस्कार रहित। हम जो सजावट करते हैं ना, इतने नए नए कपड़े पहनना, अभी पूजा में कपड़े नए लाओ, दीपावली में नए लाओ, नए कपड़े पहनो, ये क्या है? शरीर का संस्कार कर रहे हैं। शरीर तो हमारे साथ जाएगा नहीं, यही रह जाएगा। तो इस जेवर से सजाते हैं, आभूषण पहनते हैं, आवरण कपड़े पहनते हैं। शरीर के संस्कार रहित जन्म समय समान मेल युक्त शरीर के विकारों से रहित होती है। विनय शुद्धि, परम गुरु अरहत आदि के प्रति यथा योग्य पूजा में तत्परता सहित ज्ञानादि में विधि पूर्वक की भक्ति युक्त और गुरु के प्रति सर्वत्र अनुकूल वृत्ति युक्त होती है। विनय शुद्धि, विनय विनय महाधारे जो प्राणी, इस तरह से हम लोग 10 लक्षण जी में भी पढ़ते हैं, 10 लक्षण जी की पूजा में। परम गुरु अरहत आदि के प्रति यथा योग्य और पूजा में तत्परता सहित ज्ञानादि में विधि पूर्वक की भक्ति युक्त और गुरु के प्रति हमेशा अनुकूल वृत्ति युक्त होती है। इर्यापत शुद्धि किसे कहते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के उत्पत्ति स्थान और योनि रूप आश्रय का बोध होने से जंतुओं को पीड़ा न हो, ऐसे प्रयत्न युक्त ज्ञान रूपी सूर्य से और इंद्रिय प्रकाश आदि के निरीक्षण किए प्रदेशों में गमन युक्त होती है। शीघ्र चलना, बहुत फास्ट चलना, विलंब से चलना, धीरे धीरे चलना, चंचल उपयोग सहित विस्मय पूर्वक, लीला पूर्वक, विकार पूर्वक इधर उधर दिशाओं में देखकर चलना आदि प्रकार के दोष रहित गमन रूप होते हैं। इस तरह से आप गमन करते हो, इधर उधर देखते हो, इधर उधर चलते हो,
बहुत जल्दी चलती हो, बहुत धीरे धीरे चलती हो। आंटी 35 नंबर का बहुत बड़ा है। दीक्षा शुद्धि। आचार सूत्र में कहे अनुसार काल देश और प्रकृति के ज्ञान में कुशल, लाभ अलाभ, मान अपमान में समान, मनोवृत्ति युक्त, लोक निंद, कुल में घर में जाने से रहित, चंद्रमा की गति की भांति कम या अधिक घरों में जाने की मर्यादा से युक्त, विशिष्ट प्रकार के स्थान जैसे कि गरीब और अनाथों के लिए दानशाला, विवाह अथवा यज्ञ के प्रसंग वाले घर आदि स्थानों के त्याग रूप लक्षण सहित 3 वृत्ति रहित, प्राशुक, निर्दोष आहार शोधने की इच्छा युक्त, आगम कथित निर्दोष भोजन से प्राण यात्रा टिकाने वाली होती है। प्रतिष्ठापन शुद्धि। नख, रोम, नासिका मल, कफ, वीर, मल और मूत्र के त्याग में तथा शरीर के उठने बैठने की क्रिया करने में जंतु को पीड़ा न हो। हम लोग कहीं पे भी कुछ भी विसर्जन कर देते हैं तो वहाँ छोटी छोटी जीव जंतु होते हैं, उनको पीड़ा होती है, लेकिन हमें उनका ध्यान रखना चाहिए कि उन जंतुओं को पीड़ा न हो। उस प्रकार आचरण करने को प्रतिष्ठापन शुद्धि कहते हैं। सैनासन शुद्धि किसे कहते हैं? स्त्री, क्षूद्र, पुरुष, चोर, शराबी, जुआरी, कलाल, पारधी आदि पापी जनों के रहने योग्य स्थान छोड़ना और अकृत्रिम पर्वत की गुफा, वृक्ष के कोटर आदि तथा कृत्रिम निर्जन आवास आदि छोड़े गए अथवा छूट गए आवास जो अपने लिए न बनाए हो, ऐसे स्थानों में रहना वह सैनासन शुद्धि है। अब वाक्य शुद्धि। पृथ्वी कायादि के आरंभ आदि की प्रेरणा रहित, कठोर, निर्दय आदि अन्य को पीड़ा देने वाले प्रयोगों से रहित, व्रतशील आदि का प्रधान रूप से उपदेश देने वाली, विहितकारी, मर्यादित, मधुर, मनोहर और संयमी के योग्य होती है। इस प्रकार संयम में समाविष्ट 8 शुद्धियां हमने समझ ली। विजया आंटी। जी सोनू दीदी जी। अब हम लोग, ये बहुत बड़ा है 35 नंबर, अब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कर ले। हाँ